नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी इतिहास की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को समझा था। ठीक है, इस क्लास में हम उसके महत्वपूर्ण स्थल, उसके खोजकर्ता, वो कहाँ पर स्थित है, उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हड़प्पाई स्थल। हड़प्पाई स्थल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा, इसकी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। खोज कब हुआ इसका? 1921 में। सबसे पहला इसी जो है, सबसे पहले खोज इसी का होता है। ठीक है, ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जगह है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी, तो ये मोंटगोमरी में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो खास बात है हड़प्पा सभ्यता की, यहाँ पर R30 कब्रिस्तान मिले। ये इसकी बहुत बड़ी जो है एक पहचान है। एक चीज़ में और आप नोट कर लेंगे कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, यह भी कहाँ मिली? हड़प्पा में ही मिली। ठीक है, इसके अलावा अन्नागार। ठीक है, अन्नागार भी एक अन्नागार हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको आपने देखा। अब मोहनजोदड़ो देखते हैं। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। इस नाम से एक मूवी आई थी जिसको शायद आपने देखा हो। उस फिल्म के नायक थे ऋतिक रोशन और नायिका थी पूजा हेगड़े। मूवी को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हिस्टोरिकली जैसी मूवी बनती हो उस तरीके से उतना अच्छा नहीं बन पाया था। फिर भी बहुत कुछ हड़प्पा के बारे में आप सीख सकते हैं उस फिल्म से। कभी मौका मिले तो देखिएगा। मोहनजोदड़ो एक मूवी है ऋतिक रोशन की, तो उसको देखिएगा। ठीक है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर पसंद आई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। कई चीज़ें उसमें गलत भी दिखाई गई हैं जो हड़प्पा के बारे में, लेकिन अब वो फिल्म बना रहे थे तो उसी तरीके से वो जो है थोड़ा इंटरटेनिंग करने के लिए उन्होंने उसको ऐड कर दिया। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज हुई 1922 में। खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ये सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि नर्तकी की मूर्ति यहां पर मिली थी। बृहद स्नानागार, एक बृहद स्नानागार भी यहां पर मिला। ठीक है, 3 मुख वाले देवता। तीन मुख वाले देवता की तस्वीर यहाँ से जो है मिलती है, जिन्हें पशुपत कहा गया।
बाद में, ठीक है। सूती वस्त्र, अन्नागार, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति। और ये जो मूर्ति है ये कांसे की थी। किसकी थी? कांसे की, कांसा की थी, ठीक है। एक बड़ा अन्नागार मिला यहाँ पर। अब बड़ा अन्नागार किस बात का प्रतीक है? कि जो प्रोडक्शन है वो क्या था? हाई था। यानी कि जो प्रोडक्शन था वो क्या था? हाई था। प्रोडक्शन ज़्यादा ही हो रहे थे। जब आपके पास आपके घर में बड़े बड़े अन्नागार होंगे, इसका मतलब क्या? आपके घर अनाज होगा। ऐसे तो कोई फर्जी में रखेगा नहीं, ठीक है। तो बड़े अन्नागार मिलने का मतलब यही है कि प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो रहा था। ये है आपका मोहनजोदाड़ो। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसकी खोज की रंगनाथ राव ने 1957 में, ठीक है। रंगनाथ राव कब? 1957 ईस्वी में, ठीक है। यहां पर बंदरगाह मिले। बंदरगाह, अब बंदरगाह वहीं होगा जहां जो समुद्र के किनारे होगा। गुजरात आपने देखा कि अरब सागर के जस्ट बगल में पड़ता है, तो बंदरगाह वहीं पर होंगे, ठीक है। तो लोथल से बंदरगाह मिला। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना मिला। युगल शवाधान मिले। इसका मतलब होता है कि दो लोगों को एक साथ दफनाया गया। चावल के दाने, और खिलौने यहां से प्राप्त हुए, ठीक है ना। खिलौने यहां से प्राप्त हुए। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने नोट ना किया हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। उसके बाद में फिर आगे आप वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है। रोपण, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। रोपण कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। खोज कब हुई रोपण की? 1953 से 56 के बीच में, ठीक है। 1953 से 56 के बीच में। यह सतलज नदी के किनारे है। कौन सी नदी? सतलज नदी। ये सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य यहां से मिलता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य ठीक है ना। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य और कहां पर मिला था? आपने देखा था बुर्ज होम से मिला था कि वहां पर भी जो है मानव और कुत्तों को एक साथ दफनाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बनावली, बनावली कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार में रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी खोज करता है। रविंद्र सिंह बिष्ट
ठीक है, कहाँ है? हिसार हरियाणा में। ठीक है, हिसार स्थित हरियाणा में। ठीक है, खोज इसकी हुई 1974 में। कब? 1974 में। यहां पर जो है मिट्टी से बना हल का एक खिलौना मिला। ठीक है, अब खिलौना उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो छोटे से आकृति में बनाया गया है। वर्तमान में आप देखते हैं कि बड़े बड़े चीज़ों का छोटा आकार बनाया जाता है, उससे बच्चे खिलौने के रूप में खेलते हैं। जैसे दिवाली में आप खिलौना लेने जाते हैं तो आपको बैल जो है बैलगाड़ी और जो है घंटी, तो वो सांकेतिक रूप से होता है। बच्चे उसको सांकेतिक रूप से उस सामान को छोटा करके खेलते हैं वो, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि हमको बड़े जैसा बिहेव करना है। तो अब बड़े जैसा वो तो यूज कर नहीं सकते, उनके पास जो है बर्तन बिकते हैं, छोटे छोटे कढ़ाई और गैस सब जो है पूरा किचन सेट बिकता है मिट्टी का। अब तो प्लास्टिक के आने लगे हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार से प्रतीकात्मक होता है। बच्चे अपने आप को बड़ा जो है दिखाने के लिए वो खाना बनाते हैं और उसमें खेलते हैं, वो खिलौने के टाइप से होता है। तो इसी प्रकार से जब कोई बड़ा वस्तु जिसका आकार बड़ा होता है वो छोटे फॉर्म में हो तो अक्सर वो खिलौने के रूप में ही प्रयोग होता है। तो वहाँ यहाँ पर भी मिट्टी का हल मिला। ठीक है, और ये किस एक खिलौने में इसका प्रयोग शायद होता हो। देखो जो पुरातात्विक चीजें होती हैं उसमें कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इसका प्रयोग क्या होता रहा होगा, लेकिन एक अनुमान के अनुसार ऐसी चीजें अनुमान लगाई जाती हैं कि अच्छा यही रहा होगा। बाकी एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं कह सकता कि नहीं यहाँ पर यही रहा होगा। आगे देखते हैं कालीबंगा। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने राजस्थान में बहुत सारा काम किया। जो सोथी संस्कृति है उसके खोजकर्ता भी अमलानंद घोष है। 1953 में इन्होंने सोथी संस्कृति खोजी थी। ठीक है, तो 1953 में ही इन्होंने कालीबंगा का भी जो है खोज किया 1953 में। और ये घग्घर नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। कालीबंगा से जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, नक्काशीदार ईंट, पकी मिट्टी का हल, अग्निवेदिका आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अग्निवेदिका, पकी मिट्टी का हल। ठीक है, तो ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के श्री गंगानगर में। ठीक है, कहाँ पर है ये? गंगानगर, श्री गंगानगर, राजस्थान। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके अलावा बहुत सारे और स्थल हैं, चौहंदड़ो और कोटदीजी जो कि सिंधु पाकिस्तान में है। तो स्थल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इतने जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनको मैंने आपको बताया। अब हम कल से शुरू करेंगे कि जो उनका क्रियाकलाप है वो किस तरीके से था, उनका नगर नियोजन किस तरीके से था। कल वाली जो क्लास आपको मिलेगी उसमें हम इसी की चर्चा करेंगे कि उनका नगर नियोजन काम क्रियाकलाप कैसे थे। बहुत ही एक समृद्ध सभ्यता थी। ठीक है, और इसीलिए यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के कि आप उसको समझें कि वर्तमान में जो आप देख रहे हैं मानव जब आधुनिकता के चरम पर खुद को महसूस करता है और अगर वो पीछे जा कर के देखे
तो कितने जो है करीब 4 से 5,000 वर्ष पूर्व इतनी समृद्धशाली सभ्यता थी, तो इसीलिए यूपीएससी का ये फेवरेट विषय रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे इनके दैनिक जीवन पर, इनके क्रियाकलाप पर, इनके सामाजिक, इनकी आर्थिक, इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इस पर चर्चा करेंगे, नगर नियोजन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।